अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में ट्राई नेशनल सीरीज़ का आगाज़ अब 8 फरवरी से होने जा रहा है और पाकिस्तान की टीम ने आज से बाकायदा अपनी ट्रेनिंग सेशन का भी आगाज़ कर दिया है। और जिस तरह मीडिया के ऊपर खबरें जा रही थी कि फ़खर जमान के साथ बाबर आजम को एज ए ओपनिंग प्लेयर के तौर पर आजमाया जाएगा ट्राई नेशनल सीरीज़ में भी, और उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में भी। ज़ाहिर साइम अयूब के आउट होने का बहुत बड़ा सेटबैक हुआ पाकिस्तान को। ज़ाहिर बिल्कुल एक नया जो ओपनिंग प्लेयर अब ज़ाहिर चैंपियन ट्रॉफी में और ट्राई नेशनल सीरीज़ में हमें आजमाना पड़ेगा। लेकिन आज जो पहला जो प्रैक्टिस मैच खेला गया उसमें फ़खर जमान और बाबर आजम एज ए ओपनिंग प्लेयर के तौर पर दोनों ही नाकाम साबित हुआ। ज़ाहिर फ़खर जमान तो खैर अपनी इंजरी के बाद काफ़ी अर्से बाद दोबारा पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने जा रहे हैं। और फ़खर जमान का तो खैर ये नहीं कि फ़खर जमान के आप 5 इनिंग्स उठा के देख लें तो 5 में से वो 3 में नाकाम साबित होते और 2 इनिंग्स में वो कामयाब होते। और जिन 2 इनिंग्स में कहते हैं कि फ़खर जमान का बल्ला चलता है उसमें कहते हैं कि वो मुखालिफ टीम को जो बॉलर होते हैं उनकी ऐसी तैसी फेर के रख देते हैं। लेकिन बाबर आजम को कहते हैं कि जो अपना फ्लॉप शो है वो पिछले तकरीबन 1 से 1.5 साल से यानी कि मुसलसल जारी है। हालांकि पीछे जो साउथ अफ्रीका का दौरा था उसमें बाबर आजम के बल्ले से 2-3 अच्छी बारियां आ गई तो हमें लग रहा था कि बाबर आजम अपनी रिदम और अपनी फॉर्म में वापस आ गए। लेकिन जैसे वो वापस पाकिस्तान में आए तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दोनों अपना कहते हैं कि टेस्ट मैच में वो नाकाम साबित हुए। और उसके बाद फिर आज जो प्रैक्टिस मैच पहला खेला गया उसमें भी यानी कि वो बिल्कुल फ्लॉप शो उनका साबित हुआ। तो ये अगर कहते हैं कि बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान का जो ओपनिंग प्लेयर है वो यानी कि आते ही अपनी विकेट गवा के चला जाएगा तो फिर कहते हैं कि काफ़ी कहते हैं कि जो ज़ाहिर अगर ऊपर से 1-2 विकेटें जल्दी पाकिस्तान की गिर जाती हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर के ऊपर भी प्रेशर बन जाता है। बाकी खैर एक अच्छा जो साइन है कि ज़ाहिर शाहीन अफरीदी और नसीम शाह, शाहीन अफरीदी ने अपना बाबर आजम को आउट किया और नसीम शाह ने कहते हैं कि अपना फ़खर जमान को आउट किया। ज़ाहिर पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है वो तो खैर निस्बतन बेहतर लग रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी देखा, साउथ अफ्रीका सीरीज़ में भी देखा कि शाहीन अफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए, हारिस रऊफ हो गए, उन्होंने अच्छी बॉल की। फिर अबरार अहमद जो कि एक जेन्युइन स्पिनर है पाकिस्तान के पास, उसने भी निस्बतन बेहतर बॉल की थी। लेकिन जो मेन जो कंसर्न नज़र आ रहा है ना कि साइम अयूब की इंजरी जो कहते हैं कि बहुत बड़ा सेटबैक पाकिस्तान के लिए होगी, क्योंकि हमें तो ये नज़र आ रहा था कि साइम अयूब और फ़खर जमान एज ओपनिंग प्लेयर के तौर पर आगे ट्राई नेशनल सीरीज़ और उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में मैदान में उतर गए। लेकिन उनकी इंजरी की जो होगी वो कहते हैं कि बहुत बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को। बाकी उम्मीद है कि हम तो खैर दुआ गो है कि बाबर आजम अपने रिदम और अपनी फॉर्म में वापस आ जाए। अभी एक आध मजीद प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा, फिर उसके बाद ज़ाहिर जो ट्राई नेशनल सीरीज़ है वो एक कहते हैं कि बिल्कुल अपना कहते हैं कि टेस्ट केस होगा बाबर आजम एज ओपनिंग प्लेयर के तौर पर, क्योंकि ज़ाहिर हमारे पास जो सोर्स अवेलेबल थे, मामूल हक हो गए, शान मसूद हो गए, उनको यानी कि हमने नहीं जमाया। शब्जील खान तो खैर किसी खाते में नहीं जा रहा, वो तो पीसीबी की गुड बुक में नहीं, जिसकी वजह से यानी कि उनको अपना कहते हैं कि अपना पिछले 2-3 साल से उनको बिल्कुल पाकिस्तान टीम से बाहर रखा गया। लेकिन जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल थे आपने उनको भी यानी कि अपनी टीम में सिलेक्ट किया। बाकी अब देखते हैं ये जो नई जोड़ी है अब पीसीबी आजमाने तो जा रहा है। अब देखते हैं ये अपना किस तरह परफॉर्म करती है, कोई अच्छे रन कर पाती है, क्योंकि ज़ाहिर अब मेन इशू तो ये है कि फ़खर जमान जब चल पड़ा तो फिर कहते हैं कि वो तो फिर चलता ही रहता है, वो फिर यानी कि कहते हैं कि मुखालिफ टीमों को कहते हैं कि धो के रख देते। लेकिन मेन इशू वही आ रहा है कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत बड़ा सेटबैक है। बाकी जो अब कहते हैं कि जो कम्बिनेशन बनने जा रहा है ज़ाहिर बाबर आजम और फ़खर जमान एज ओपनिंग प्लेयर के तौर पर आएंगे, फिर कामरान गुलाम नंबर 3 के ऊपर आ जाएंगे, रिजवान नंबर 4 के ऊपर, साउथ शकील नंबर 5 के ऊपर, सलमान अली आगा यानी कि नंबर 6 के ऊपर, और नंबर 7 का खैर अभी कन्फर्म नहीं कि अपना आप शफीम अशरफ भी खेल सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास खुशदिल शाह का भी ऑप्शन मौजूद है। लेकिन ये जो 6 बैट्समैन है ये तो कन्फर्म नज़र आ रहे हैं। बाकी जो 7वां नंबर है वो फिर कहते हैं कि पिच को देख के या मैच देख के फिर अपना पीसीबी अपना पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगी। बाकी यार देखते हैं अगले कुछ मैचेस में, देखते हैं बाबर आजम की जो फॉर्म है वो वापस आती है, फिर इसी तरह बाबर आजम कहते हैं कि अपने बैट पे ऐसे मुसलसल गुजरते रहेंगे। बाकी अभी तक के लेते हैं अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।